Good morning class. Welcome back to your online classes. Myself Kirti Gupta and I am your English teacher. आज हम लोग अपना इंग्लिश में चैप्टर नंबर 11 स्टडी करेंगे. इससे पहले के चैप्टर हम लोग अपनी क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं. चलिए तो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नेम है बेटा पुअर प्यूपल एंड 5 काइंड एल्व्स. पुअर प्यूपल एंड 5 काइंड एल्व्स. पुअर प्यूपल यानी कि जो गरीब इंसान और उनके 5 काइंड्स, उनके 5 ऐसे महत्व जो गरीब होकर के भी हमारी मदद करने में उनकी काइंडनेस हैगी, जो कि वो दयालु भाव है उनका. हमारा चैप्टर नंबर है 11 एंड उसका चैप्टर का नेम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Once there was a shoemaker called Ben. एक बार की बात है, यहाँ पर एक शू मेकर था जिसका नाम क्या था? बेन. एक शू मेकर है यहाँ पर, उसका नाम क्या है? बेन. He lived with his wife Nancy. जो कि किसके साथ रहता है? अपनी बीवी नैन्सी के साथ. एक शू मेकर है जिसका नाम बेन है और उसकी वाइफ का नाम है नैन्सी, जो दोनों साथ रहते हैं. Nancy used to help him in different things. नैन्सी जो है यूज टू हेल्प हिम. नैन्सी बेन की मदद करती है, अलग अलग तरीके की चीजों में उसकी हेल्प करती है. डिफरेंट थिंग्स यानी कि अलग अलग तरीके के काम, उसमें नैन्सी बेन की हेल्प करती है. एट नाइट बेन एंड नैन्सी वर टॉकिंग टू ईच अदर. एक दिन रात के टाइम बेन और नैन्सी जो थे आपस में बातें कर रहे थे. ओके जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे मम्मी पापा भी घर पर आपस में बातें करते रहते हैं, इसी तरीके से बेन और नैन्सी जो थे एक दिन रात को आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बातें कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट, अब बेन ने क्या कहा? अब बेन अपनी बातें बोल रहा है. लास्ट पीस ऑफ लेदर एंड नो मनी लेफ्ट. उसने बोला कि लास्ट पीस ऑफ लेदर यानी कि चमड़े का लास्ट पीस, आखिरी टुकड़ा है, एंड नो मनी लेफ्ट और कोई पैसा नहीं बचा. अब उसमें वो अपनी काम के बारे में बता रहा होगा कि उसका चमड़े का कुछ काम है और लास्ट पीस उसका बचा हुआ है और उसके पास में अब कोई पैसा भी नहीं बचा. हाउ विल वी बाय फूड. हम लोग खाना कैसे परचेज करेंगे? हाउ विल वी बाय फूड. हम लोग जब हमारे पास में लेदर का एक ही टुकड़ा है और हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम लोग खाना कैसे परचेज करेंगे? तो अब देखिए नैन्सी क्या रिप्लाई देती है? गॉड विल हेल्प अस. नैन्सी ने अपने पति बेन से बोला कि टेंशन मत लीजिए, भगवान हमारी मदद करेंगे. गॉड विल हेल्प अस, भगवान हमारी हेल्प करेंगे. डोंट वरी बेन, आप चिंता मत लीजिए. अपने पति का नाम लेते हुए उसने बोला डोंट वरी बेन आप चिंता मत कीजिए, भगवान हमारी हेल्प करेंगे. आफ्टर कटिंग द लास्ट पेयर ऑफ शूज दैट नाइट. अब उसने बोला लास्ट पेयर यानी कि आखिरी जो जोड़ी थी जूतों की, उनकी कटिंग करने के बाद रात को बेन वेंट टू द बेड. बेन जो था अपने बेड पर चला गया, सोने के लिए गया होगा, वो रात का टाइम है. उसने अपना आखिरी काम किया. एक जोड़ी जूतों का चमड़ा बचा हुआ था, उसने उन्हें चमड़ों को काट के जूते बनाने के लिए तैयार किया और उसके बाद वो रात को अपने बेड पर चला गया. अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हमने अभी पढ़ा पेयर ऑफ शूज दैट नाइट बेन वेंट टू बेड. उसने पेयर बना करके, जूतों की जोड़ी बना करके वो अपने बेड पर चला गया. अगला, ही गॉट अ सरप्राइज द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही सॉ समथिंग स्पेशल. अगले दिन जब वो सुबह के टाइम उठा तो उसे एक सरप्राइज मिला, स्पेशल सरप्राइज, यानी कि उसे कोई ना कोई एक तरीके की ऐसी चीज मिली जिसे वो देख करके सरप्राइज हो गया, चौंक गया कि ये क्या है. अब उसे क्या चीज मिली है वो चीज हम लोग अब पढ़ते हैं. अब बेन अपने बारे में बता रहा है उसको क्या मिला है. नैन्सी वो अपनी वाइफ को बोलता है नैन्सी उसे आवाज लगा रहा है, उठा रहा है, बुला रहा है. लुक एट दिस. वो बोलता है नैन्सी ये देखो, ये क्या है? अ न्यू पेयर ऑफ शूज शाइनिंग ब्राइट. एक नई जोड़ी जूतों की जो कि एकदम चमक रही है. नई जोड़ी जूतों की, उसने एक जोड़ी बनाई थी, लास्ट थी, बट उसे अगले दिन सुबह के टाइम क्या दिख रहा है? एक नई जोड़ी जूतों की दिखाई दे रही है, शाइनिंग ब्राइट यानी कि बहुत चमचमाती हुई. ओके अब देखिए नैन्सी. अब नैन्सी क्या जवाब देती है?
दिस पेयर इज वेरी ब्यूटिफुल। ये जो जूतों की जोड़ी है, ये जो पेयर है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर है। I knew that everything would be all right। अब वो बोलती है कि ये जो हमारी जूतों की जो जोड़ी है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, और I knew that मैं इतना जानती हूँ कि everything would be all right, हर चीज बहुत अच्छी होगी, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। जैसे कि हम इसे बेचने जाएंगे या फिर हम इसको मार्केट में लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, हमें इसकी कॉस्ट अच्छी मिल जाएगी। गॉड इज ग्रेट। भगवान बहुत ग्रेट यानी कि बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। गॉड इज ग्रेट यानी कि भगवान बहुत दयालु हैं। ओके, अब उसके बाद Ben sold the shoes in the market and bought more leather with the money that he got from the sale of the shoes। अब जो बैन है वो उन जूतों की जोड़ी को मार्केट में ले जाकर के सेल कर देता है। क्या कर देता है? बैन सोल्ड यानी कि बेच देता है। सेल, जब हम कोई काम प्रेजेंट में करते हैं तो सेल, और उस काम को वो कर चुका है, सोल्ड बेच चुका है। तो बैन उन जूतों की जोड़ी को, सोल्ड द शूज यानी कि वो जूतों की जो जोड़ी है बेच चुका, मार्केट यानी कि बाजार में, हेरा मार्केट इसको यानी कि बाजार में वो बेच चुका है। एंड बॉट यानी कि खरीदे, क्या खरीदे? मोर लेदर, और ज्यादा लेदर खरीदा। विद द मनी यानी कि किससे? जो मनी उसको मिली, दैट ही गॉट फ्रॉम द सेल ऑफ द शूज, जो जूते बेचने के बाद उसको जो मनी मिली हैगी उस मनी से उसने और ज्यादा लेदर खरीदा अपने आगे के काम के लिए। ओके, अभी तक आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? गुड। नाउ नेक्स्ट पेज। The same thing happened again on the next night। अगली बार फिर से क्या हुआ? अगली रात को जब वो सामान लेकर के आया वही चीज दोबारा से दोहराई गई। सेम थिंग यानी कि बिल्कुल वैसा ही हुआ अगली नाइट, अगली रात को। क्या हुआ भाई? जैसा पिछली रात में हुआ था कि उसने जूते की जोड़ी बनाई और उसके बाद में वो जब सुबह को उठता है तो वो जूते की जोड़ी बहुत चमचमाती हुई सुंदर सी आती है, उसे वो बेचता है तो वहां पर उसकी प्राइस बहुत अच्छी मिलती है। तो ऐसा ही उसमें क्या हुआ? व्हाट द सेम थिंग हैपेंड अगेन ऑन द नेक्स्ट नाइट। वही चीज रात के टाइम अगली बार दोबारा से रिपीट हुई। He cut the leather for the shoes and found them stitched next morning। उसने क्या करा? अगले जूते की जोड़ी को कट किया। उसने केवल क्या करता है? वो कट करता है, और वो फाउंड यानी कि उसे मिलते हैं अच्छी खासी एक अच्छी इनकम में या एक तरीके के अलग लुकिंग में। वो केवल चमड़ा काट के रखता है, वो उसे सिल के नहीं रखता, लेकिन वो उसे सिला सिलाया बहुत सुंदर सा अगले दिन मिलता है। This happened every day। ऐसा अब रोज होने लगा। लगातार वो रात को काट के छोड़ता है जूते का चमड़ा और अगले दिन उसे सिला हुआ बहुत सुंदर सा वो मिलता है। After a few days, Ben and Nancy talked about the event। अब कुछ दिनों बाद बेन और नैन्सी जो हस्बैंड वाइफ हैं वो इस चीज के बारे में आपस में टॉक करते हैं यानी कि बातें करते हैं इस इवेंट यानी कि इस चीज के दौरान। जैसा कि उनके साथ में डेली हो रहा था, वो चमड़ा काट के रखते हैं, अगले दिन उन्हें बहुत सुंदर सा मिलता है, इसी के बारे में वो इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। बेन, अब बेन क्या बोलता है? लेट अस हाइड टुडे एंड फाइंड आउट हु डज द स्टिचिंग ऑफ द शूज फॉर अस। आज हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग छुप करके बैठते हैं और ये चीज नोटिस करते हैं, देखते हैं कि हमारे जो जूते हैं वो कौन सिलने के लिए आता है या उनको कौन सिल करके जाता है। ये बात किसने बोली? बेन से। किससे बोली उसने? नैन्सी से। उसने बोला कि आज हम लोग देखेंगे कि हमारे जूते कौन सिल करके जाता है। ओके, अब देखो इसमें पिक्चर में दिखा रहे हैं वो दोनों छुप करके खड़े हो गए। ये दोनों ये खड़े यहाँ पर, वो खिड़की के पीछे से देख रहे हैं छुप करके कि हमारे जो जूते का चमड़ा है वो कौन सिलने के लिए आता है। अब देखो उसमें ये 4-5 लोग दिखाई दे रहे हैं, वो जूता रखा हुआ है, सिलाई कर रहे हैं, उसको चमका रहे हैं। ये सब लोग कौन है? अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब लोग कौन है? इनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब कौन है और ये जूते क्यों सिलते हैं। ओके,
That night they hide themselves behind the door and wait. उस रात वो दोनों के दोनों दरवाजे के पीछे छुप गए और उन्होंने क्या किया? वेट यानी कि इंतजार किया। वेट यानी कि इंतजार किया। दरवाजे के पीछे छुप करके उन्होंने इंतजार किया। Soon they saw 5 elves entering the room. उन्होंने क्या देखा उसके बाद में? 5 elves यानी कि मददगार। 5 elves यानी कि जो कि छुप करके लोगों की मदद कर होते हैं। elves जिसमें हमारे को बता रखा, जब हमने बोला ना कि भगवान सब कुछ अच्छा करते हैं, एक तरीके से मान सकते हैं कि ये भगवान के भेजे हुए कोई दूत थे। 5 elves आते हैंगे और उस रूम में एंटर यानी कि एंट्री करते हैं। They were carrying small cobbler's tool along with them. वो लोग क्या ले रहे हैं अपने साथ में? स्मॉल कॉबलर्स टूल। जैसे कि हम मोची के पास जाते हैं, मोची के पास बहुत सारी चीजें होती है सिलने के लिए, ठोकने के लिए, बहुत सारी कील होती है, चमड़ा होता है, बहुत सारी चीज होती है। तो ऐसे ही उन लोगों के पास में छोटे छोटे ऐसे टूल्स थे। The elves danced and sang as they sat down to work. जब वो पांचों नीचे बैठे काम करने के लिए तो उन्होंने क्या किया? डांस किया। सेंग यानी कि गाना गाया अपना काम करते हुए। वो अपना काम करते हुए नाचते थे, गाते थे और एंजॉय करते हुए अपना काम किया करते थे। The elves were talking to each other. वो जो पांचों elves थे वो आपस में बातें कर रहे थे। We are the 5 busy elves. हम लोग जो हैं 5 elves हैं जो कि हमेशा व्यस्त रहते हैं। बिजी मीन्स होता है व्यस्त, हमेशा अपने कामों में बिजी रहना। वी लाइक टू हेल्प द नीडी पीपल। हम लोगों को जो मदद करने वाले मतलब जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करना अच्छा लगता है। वी लाइक टू हेल्प द नीडी पीपल। अभी ये लाइन मैंने आपको दोबारा समझा रही हूं कि हम लोगों को जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करना अच्छा लगता है। ये कौन बोल रहा है? एल्व्स बोल रहे हैं आपस में, जो 5 एल्व्स हैं। We like to feed every poor body. हम लोग क्या चाहते हैं कि हर किसी जो गरीब है उसको खाने के लिए खाना मिले, पहनने के लिए कपड़ा मिले, तो उनको बहुत अच्छा लगता है उन लोगों की मदद करने में। ओके, यहां तक समझ आया सब बच्चों को बेटा? नाउ नेक्स्ट पेज। अब तक का जितना मैंने चैप्टर समझाया आप सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। अब हम आगे पढ़ते हैं। एक्सेप्ट द वंस हु आर ग्रीडी। एक्सेप्ट यानी कि उन्हें छोड़ करके जो कि लालची लोग होते हैं। अब वो एल्व्स आपस में बातें कर रहे हैं जो भगवान के भेजे हुए दूत हैं कि हम उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें जरूरत होती है। एक्सेप्ट उन्हें छोड़ करके जो कि लालची हैं। हम लालची लोगों की मदद नहीं करते, हम केवल उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जिन्हें जरूरत है, जो कि जरूरतमंद हैं, हमारी हेल्प की नीड है। द एल्व्स फिनिश द स्टिचिंग ऑन द शूज एंड वेंट अवे। तो जो एल्व्स थे उन्होंने जूतों को सिलने का काम खत्म किया और उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगे। वेंट अवे यानी कि चले गए, जाने लगे। नैन्सी, अब नैन्सी क्या बोलती है? सच काइंड लिटिल पीपल। सच काइंड ऐसे दयालु स्वभाव के लिटिल पीपल, कुछ छोटे छोटे लोग होते हैं। आई विल मेक सम क्लॉथ्स फॉर देम टू से थैंक यू। अब नैन्सी बोल रही है कि मैं उन लोगों को थैंक यू बोलने के लिए उनके लिए कुछ कपड़े बनाऊंगी। क्लॉथ्स मीन्स होता है, ये रहा ना हमारा क्लॉथ्स, इसका मीन्स होता है कपड़े। क्या मीन्स होता है इसका? कपड़े। तो उसने बोला है कि आई विल स्टिच्ड, मैं कपड़े सिलूंगी उन लोगों के लिए। क्या करने के लिए? थैंक यू बोलने के लिए। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट नाइट व्हेन द एल्व्स रीच्ड एट द हाउस they were amazed to find 5 sets of beautiful clothes in place of the leather. अगले दिन जब वो एल्व्स आए, भगवान के भेजे हुए दूत जो उनकी मदद करने के लिए आए, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जूतों के चमड़े के बजाय क्या है? यहाँ पर 5 सेट्स यानी कि 5 जोड़ी हैंगी अच्छे अच्छे कपड़ों की। ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, सुंदर सुंदर कपड़ों की, जो कि लेदर यानी कि चमड़े के बजाय। ओके, नाउ दे पुट ऑन द क्लॉथ्स हैप्पीली एंड डांस्ड ऑल नाइट। उन्होंने वो कपड़े पहने और पूरी रात वो लोग अच्छे से गाते रहे, डांस करते रहे। बैन एंड हिज वाइफ नेवर फॉरगेट द काइंड एल्व्स। बैन और जो उसकी वाइफ थी नैन्सी, वो उन दोनों को वो एल्व्स कभी भी भूलने वाले काम नहीं थे। मतलब कि वो कह रहे थे कि अब
जो 5 एल्व्स हमारी मदद करने के लिए आए थे, हम उनके दयालु स्वभाव को, मदद करने वाले भाव को कभी भी नहीं भूल सकते। ओके स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। मैं होप करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको आराम से दोबारा से घर पे रीडिंग करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।